आज के टॉपिक है हमारे पास बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट के अंदर हमने आज का टॉपिक है हमारे पास बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसके इस्तेमाल करके आप अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है और जो एलिमेंट ग्रेटर हो उसको स्मॉलर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ये एल्गोरिदम जो है लार्ज डाटा सेट के लिए सूटेबल नहीं है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास है n की पावर 2। अब ज़रा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास एक एरे दिया गया है। अगर हम पहले एल्गोरिदम को देखें तो हमारे पास दो लूप हैं। एक एक्सटर्नल लूप है जो को आई के ज़रिए हमारे पास यहाँ पे, अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास एक तरफ एरे दिया गया है और दूसरी तरफ उसका एल्गोरिदम दिया गया है। अगर हम एल्गोरिदम की तरफ देखें तो हमारे पास दो लूप हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक एक्सटर्नल लूप है जिसको आई के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है और दूसरा आपके पास इंटरनल लूप है जिसको जे के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पे सिंपली ये लॉजिक है कि अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो उन दोनों को आपस में स्वैप कर दें। अच्छा जी, स्टार्ट में आते हैं। स्टार्ट में देखें तो हमारे पास आई की वैल्यू ज़ीरो है। आई की वैल्यू ज़ीरो है तो जे की वैल्यू भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और जे प्लस वन बराबर आएगा वन के। if array of j mean array of 0 which is 10 और array of j plus 1 mean array of 1 which is 7। अगर 10 ग्रेटर देन 7 है तो इन दोनों को रिप्लेस करवा दें। तो कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस करवा दिया गया। नेक्स्ट आपके पास j की वैल्यू 1 हो जाएगी और j प्लस 1 2 हो जाएगा। एरे ऑफ 1 पे हमारे पास 10 है और एरे ऑफ 2 पे आपके पास 0 है। तो 10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो दोनों को दोबारा हमने रिप्लेस करवा दिया। तो उसके बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी और j प्लस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो एरे ऑफ 2 पे हमारे पास 10 है, एरे ऑफ 3 पे हमारे पास 2 है। तो 10 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू है तो फिर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद j की वैल्यू 3 होगी तो एरे ऑफ 3 पे हमारे पास 10 है, j प्लस 1 4 हो जाएगा तो एरे ऑफ 4 पे हमारे पास 11 है। तो 10 ग्रेटर देन 11 कंडीशन फॉल्स है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी लेकिन जे की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी तो एरे ऑफ 4 पे आपके पास 11 है, जे प्लस 1 5 हो जाएगी तो एरे ऑफ 5 पे आपके पास 1 आ रहा है। तो 11 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है आपके पास तो दोनों को हमने रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद जे की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इंटरनल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी एक्सटर्नल लूप में इजाफा होगा और आपके पास आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। दोबारा जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो एरे ऑफ 0 ग्रेटर देन है एरे ऑफ 1 से तो कंडीशन ट्रू है तो दोनों को हमने रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद जे की वैल्यू 1 होगी तो एरे ऑफ 1 पे हमारे पास 7 है, एरे ऑफ 2 पे हमारे पास 2 है। 7 ग्रेटर देन 2 कंडीशन ट्रू है तो दोबारा हमने दोनों को आपस में रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद जे की वैल्यू 2 है, जे प्लस 1 3 होगा तो एरे ऑफ 2 पे 7 है, एरे ऑफ 3 पे 10 है। 7 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3 तो एरे ऑफ 3 पे आपके पास 10 है, एरे ऑफ 4 पे आपके पास 1 है। तो 10 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू है तो 1 और 10 को हमने रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद जैसे ही जे की वैल्यू में इजाफा करेंगे इंटरनल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एक्सटर्नल लूप में जो है एक्सटर्नल लूप जो है जिसको आई के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है तो आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे 2 है, जे फिर से 0 से स्टार्ट है, जे प्लस 1 1 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 2 कंडीशन आपके पास फॉल्स है तो कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, एरे ऑफ 1 पे 2 है, एरे ऑफ 2 पे 7 है। 2 ग्रेटर देन 7 कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो एरे ऑफ 2 पे आपके पास 1 है, एरे ऑफ 3 पे 1 आपके पास 7 है, सॉरी एरे ऑफ 2 पे आपके पास 7 है, एरे ऑफ 3 पे आपके पास 1 है। तो 7 ग्रेटर देन 1 कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है तो जैसी ट्रू आएगी हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में रिप्लेस करवा देंगे। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा करेंगे तो इंटरनल लूप की वैल्यू में इजाफा करने की वजह से आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी फॉल्स होगी एक्सटर्नल लूप की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और जे प्लस 1 1 आ जाएगा
तो एरे ऑफ 0 पे 0 है, एरे ऑफ 1 पे 2 है, तो 0 ग्रेटर देन 2 कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा हुआ, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 1 पे आपके पास 1 है, एरे ऑफ जे की वैल्यू में इजाफा होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 1 पे आपके पास 2 है, एरे ऑफ 2 पे आपके पास 1 है, तो 2 ग्रेटर देन 1 कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है। जैसे ट्रू आएगी दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करवाएंगे, उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा होगा, जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। जैसे ही 3 आएगी इंटरनल लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने के बाद आपके एक्सटर्नल लूप में, जैसे ही इंटरनल लूप आपके पास फॉल्स होगा एक्सटर्नल लूप की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। जैसे ही 4 होगी जे की वैल्यू 0 हो जाएगी और जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो एरे ऑफ 0 पे आपके पास 0 है, एरे ऑफ 1 पे आपके पास 1 है, तो 0 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स है, किसी किस्म का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा होगा तो आपका इंटरनल लूप ब्रेक हो जाएगा। इंटरनल लूप ब्रेक होने के साथ ही आपके एक्सटर्नल लूप में इजाफा हो जाएगा। जैसे एक्सटर्नल लूप में इजाफा होगा आई इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू 0। तो जी जैसे ही जी नेक्स्ट आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, जे इज इक्वल टू 0, जे प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एरे ऑफ 0 पे आपके पास 0 आ रहा है, एरे ऑफ 1 पे आपके पास 1 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 1 कंडीशन आपके पास फॉल्स आएगी, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। उसके बाद आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू में इजाफा होगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। जैसी 5 होगी जे की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग 0 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेक करेंगे तो इंटरनल लूप की वैल्यू या उसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कैसे होगी? हमारे पास एन की वैल्यू है 6, आई की वैल्यू है 5, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जे लेस देन 0 कंडीशन आपके फॉल्स है, क्योंकि जे की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ रही है, 0 लेस देन 0 होता नहीं है। तो जैसे ही 0 करेंगे आपकी इंटरनल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आई की वैल्यू में इजाफा होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 माइनस 1 5, आई की वैल्यू आपके पास 6 है, लेस देन 5, तो एक्सटर्नल लूप भी आपके पास फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही दोनों लूप फॉल्स होंगे आपका एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा और इसके अलावा कोई नेक्स्ट पावर डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।